अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट आमिर अली। जिस चीज़ को मुझे आज बात करने का मेरे पास टॉपिक है वो बड़ा क्लियर है और वो है हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और द मिडिल ईस्ट वॉर। वो वॉर जिसको रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की। ऑफ कोर्स ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारे उनसे बड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप है, आज भी हैं, माजी में भी थे। और यही वो रीजन थी कि किस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने बेइंतहा कोशिश की कि किस तरह सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए, मामला को ठीक किया जाए। लेकिन जब भी बात होती थी तो ईरान उन एरियन कंट्रीज जो कि पाकिस्तान के साथ नेचुरली अलाइज हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट में है और वो डिफेंस एग्रीमेंट है और सबको पता था, उसके बावजूद उन ममालिक को बार बार टच किया गया। पाकिस्तान शोड ग्रेट पैशंस। बड़ी दफा मामला आगे बढ़े, डेलीगेशन आया, फिर ईरानी डेलीगेशन यहाँ से वापस चला गया, फिर मनाया गया, फिर बार बार उसे उस ब्रेक पे लाया गया। कुछ दुनिया के लोग जो कुछ ऐसे भी कंट्रीज थे जो ईरान के साथ खड़े थे। क्लियरली पाकिस्तान वाज सपोर्टिंग ईरान, चाइना वाज सपोर्टिंग ईरान, इसके साथ रशिया ने भी उनको बैकडोर डिप्लोमेसी या जिस तरीके से भी स्ट्रेटेजिकली बहुत सपोर्ट किया। आज आप देखें कि वो इस्लामाबाद अकॉर्ड, वो जो MOU, वो जो साइन किए गए थे, मैं हमेशा इस बात को ऐसे देखता था कि ईरान अपनी कैपेसिटी से बहुत आगे बढ़ रहा है। ये मेरी बात शायद किसी को समझ ना आए। आपने अगर जंग लड़नी है ना, तो जंग हमारे नबी ने भी लड़ने का एक तरीका बताया था कि आप दुश्मन के खिलाफ इतने ताकतवर हो। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, अभी भी कोशिश कर रहा है कि इनके मामलात को सही करते हैं, ईरान के जो ताल्लुकात है वो अमेरिका से किसी तरह नॉर्मलाइज हो जाए। वो $6 बिलियन जो पहली इंस्टॉलमेंट जो कि कतर से रिलीज होनी थी और कतर उसको पे करने के लिए, यानी कि पूरी दुनिया तैयार थी कि ओके $6 बिलियन पहले हम ट्रांसफर करते हैं ईरान को ताकि ईरान अपने मामलात को चलाए। फिर उसको एक एक्सेस दिया गया कि जी ठीक है, तुम अपना ऑयल भी बेचो, तुम अपनी ह्यूमन जितनी नेसेसिटीज है इनको पूरा करो। लेकिन बार बार जिस तरह आपना हुर्मुज को बंद किया जाता है, आपना हुर्मुज इज अ स्टेट ऑफ हुर्मुज, इट इज इन द गल्फ। ये किसी एक मुल्क की मलकियत नहीं है। आप इसे सुएज कैनाल की तरह ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मिस्र के अंदर से गुजर रही है। ये कितने मुल्कों को बॉर्डर करती है, पार्शली तो पाकिस्तान को भी बॉर्डर करती है। ये क्या पनामा कैनाल है कि आप कहते हैं कि जी ये सेंटर में हमने माइंस भी छाड़ दी हैं, जो ईरान के बॉर्डर की तरफ से गुजरेगा वो हमें टैक्स दे, जो ओमान के बॉर्डर की तरफ से गुजरेगा। आपने कतर के उस शिप पे भी हमला कर दिया, वो कतर जो कि भरपूर कोशिश कर रहा था मीडिएशन के लिए, आज भी कर रहा होगा। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, ये वक्त बताएगा। ईरान में आज भी गवर्नमेंट दो तरीके से चल रही है। आज भी उनकी फौज दो जगह पे है, एक फौज है और एक पासदाराना इनकलाब है। क्या वो दोनों एक पेज पे हैं? मुझे नहीं नजर आ रहा। आज ईरान पे जो अटैक हो रहे हैं, और मैं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए जरा पीछे हो जाए। वो तमाम तबाही जिससे पाकिस्तान ने बार बार ईरान को जाके बचाने की कोशिश की, पूरी हमायत दी, इखलाकी हमायत दी, हर तरह से हमायत दी, लेकिन उस हमायत का क्या फायदा कि आपने अगर पूरी दुनिया के सिस्टम को समझने की कोशिश ही नहीं करनी। मैं आज भी एक बात कहता हूं, क्या लेबनान का मसला सिर्फ हिजबुल्लाह के इर्द गिर्द खड़ा था? अगर एक चीज पे राजी कर लिया गया, दुनिया में एग्रीमेंट हो गए, हमने सिर्फ एक ही जगह पे बैठ के ये सोच रहे हैं कि दुनिया को हमने अपनी मर्जी से ड्राइव करना है। ये सेल्फिशनेस है। मैं हकीकत में मुझे वो वक्त नजर आ रहा है कि वो जंग जो रुक गई थी पाकिस्तान की कोशिशों से, वो चिंगारी जो कि बैठ गई थी, वो बारूद जो खत्म हो गया था, वो दोबारा एक दफा फ्लेयर अप ना हो जाए। अगर वो फ्लेयर अप हो गया तो ये इस इलाके में बहुत बड़ी तबाही होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब आपके हमसायों के घर में आग लगती है ना, तो धुआं आपके मुल्क में जरूर पहुंचती है। हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है।
हम पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम आज भी खड़ा होना चाहते हैं, ईरान के साथ खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन क्या ईरान भी पाकिस्तान को उतना फेस दे रहा है? क्या उतनी ही? हाँ, सोशल मीडिया में आज़ादी है, हम लोग अपनी आज़ादी से सब कुछ बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा मैंने बात की थी ईरान के खिलाफ बात की थी, लेकिन आज जो सिचुएशन, जो पब्लिकली सिचुएशन जो सबके सामने आ रही है, दैट इज गोइंग टू बी वर्स्ट। उन तमाम, कितनी आवाम है ईरान की, कितने लोग हैं, वी आर नेवर इन फेवर। हम नहीं कहते कि ईरान की गवर्नमेंट जो है उसको किसी जगह पे डिस्टेबलाइज किया जाए, लेकिन ईरान की गवर्नमेंट भी थोड़ा सा वाइज डिसीजन ले। और अगर एक पैरेलल गवर्नमेंट है और वो एक फैसला करती जा रही है, तो उस फैसले का मतलब ये है कि पाकिस्तान बाय लार्ज एक वक्त आएगा कि अगर हम पीछे हटके हुए स्टेप डाउन होंगे, हमारे स्टेप डाउन होने के बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि ये पूरे एरिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल जाएगी। बिसाइड हमने जितनी जो मॉरल, टेक्निकल, इवन क्या ईरान के पास आज ये मौका नहीं है कि उसके वो एसेट्स जिसको मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ अमाउंट्स के साथ इंगेज किया जाता है, वो पैसा अगर ईरान की इकोनॉमी में इंडक्ट हो जाएगा तो उससे ईरान को कितना फायदा होगा। किसी भी मुल्क को फैसले करते वक्त सारी दुनिया के हालात को देखने की जरूरत है। क्या आज ईरान, मैं एक बात कहता हूं, ईमान की ताकत है, सबके पास है, लेकिन क्या उस ईमान की ताकत के साथ आप उतनी अंधी तकलीफ कर रहे हैं? आप ये समझ ही नहीं रहे कि बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, ओमान है। ओमान was always friendly with the Iranian government, Iranian regime. आपने हर किसी को हिट कर रहे हैं, आप पूरे रीजन को हिट करते जा रहे हैं। ये मिसाइल्स आपका सलूशन नहीं है, ये आपका हल नहीं है। आप अपने हल की तरफ जाइए, अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचिए और इन चीजों को ऑब्जर्व करें। आई होप कि मेरे जो सुनने वाले हैं, मैं नॉर्मली स्ट्रेटेजिकल मैसेज नहीं करता, लेकिन मेरे सुनने वालों को ये बड़ी बात समझ आएगी। इट इज एन इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर दिस रीजन। अपने आप को थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन कर लें, कूल डाउन कर लें, ताकि ये पूरा इलाका तबाही और बर्बादी से बच सके। ये मेरा मैसेज है सबके लिए।